Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to never miss any update from Samco. हेलो दोस्तों, मार्केट में इस वीक हमने थोड़ी सी गिरावट देखी, प्रॉफिट बुकिंग देखा और कुछ सेक्टर्स में बाइंग देखा और कुछ में सेलिंग। मगर जो स्टार ऑफ द वीक था वो तो सिर्फ रिलायंस ही था। रिलायंस में जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स जो पैसा लगा रहे हैं जियो प्लेटफॉर्म के, उसके कारण रिलायंस का एक री रेटिंग हुआ और ऐसा लगता है कि रिलायंस अपने आप में एक तेज़ी बाजार या बुल ऑर्बिट में चल रहा है। और रिलायंस के कारण ही निफ्टी में भी एक सपोर्ट जैसा लगा या निफ्टी इतना ज़्यादा नीचे नहीं आया, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में तो वीकनेस काफ़ी देखी, लेकिन रिलायंस के कारण निफ्टी में जो इम्पैक्ट आना चाहिए वो नहीं आया है। काफ़ी कंपनियों के ऐसे तो नतीजे आए हैं। HCL टेक्नोलॉजी, ICICI सिक्योरिटीज़, नतीजे अच्छे आए हैं, लेकिन ड्यूरिंग द डे या ड्यूरिंग द वीक मार्केट प्राइस ऊपर जाते हैं और फिर वापस जहां थे वहीं के वहीं वापस, मतलब रिजल्ट्स वॉलीटिलिटी क्रिएट कर रहे हैं इंट्राडे। तो ये हमने पहले भी दिखाया था कि इस बार की जो रिजल्ट सीजन है वो सिर्फ वॉलीटिलिटी क्रिएट करेगी इंट्राडे, ना ही कोई सस्टेनेबल डायरेक्शन उससे पता चलेगा। ड्यूरिंग द वीक विक्स भी काफ़ी कम हुआ, 43 के आसपास चल रहा है और ये हाई लेवल से 50% तकरीबन कम हो गया है। मतलब मार्केट में जो गैप्स या मार्केट में हम ज़्यादा वॉलीटिलिटी देख रहे थे वो अब धीरे धीरे कम होती दिख रही है। ऐसा लगता है कि मार्केट में अब एक आगे लगाम सी आ गई है। जो हाई वॉलीटिलिटी हम पहले देख रहे थे वो अब धीरे धीरे कम होती दिख रही है। मार्केट में ब्रॉडली जो सेक्टर्स वीक है यहाँ या जहाँ पे ट्रेडर्स अभी भी पोजीशन ले सकते हैं शॉर्ट सेलिंग की, वो हमें लगता है कि NBFC और कुछ हद तक प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखा दूं। अगर समझो HDFC बैंक US मार्केट में लिस्टेड होता तो वहाँ US मार्केट का कंपैरिजन है वेल्स फार्गो। तो वेल्स फार्गो बैंक है वो और HDFC बैंक दोनों का कंपैरिजन लोग करते हैं, क्योंकि फंडामेंटली और नंबर्स के हिसाब से वो दोनों बैंक एक वो कंपेरेबल है। तो वेल्स फार्गो मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से मार्केट नीचे आया मार्च एंड में और फिर वापस जो रैली आई, और वेल्स फार्गो आज वापस वहीं पे जो मार्च एंड के जो बॉटम में जो भाव थे वहीं आके रुका है। तो इसका मैं आपको कंपैरिजन दे दूं HDFC बैंक का। सो HDFC बैंक जब मार्केट में जो पैनिक सेलिंग आया था मार्च एंड के वक्त वो 750 का भाव था और फिर जब मार्केट में बाउंस आया तो 1000 के आसपास भाव हुआ और अभी 900 के आसपास भाव है। मगर समझो यही HDFC बैंक अगर US में होता, जो मैं वेल्स फार्गो का कंपैरिजन करता हूँ, तो आप समझो कि 750 भाव वापस हो चुका होता। मतलब US मार्केट में काफ़ी सारी जो बैंक्स है अच्छी बैंक्स वापस वो मार्च के लो लेवल पे आ गई है। तो इसी प्रकार हमें भी ऐसा लगता है कि अगर HDFC बैंक जैसी बैंकों में भी अगर हम इक्वाली आगे चल के देखते हैं तो मार्केट में एटलीस्ट NBFC, प्राइवेट सेक्टर बैंक और फाइनेंशियल्स में प्रेशर हमें लगता है, क्योंकि मोस्टली मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर है वहाँ पे तो शायद काफ़ी कुछ डिस्काउंटिंग हो चुका है। मगर फाइनेंशियल सेक्टर एक ऐसा है जो अगर जितना लंबा लॉकडाउन चलेगा उतना ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा। तो ये लॉकडाउन शायद बॉम्बे में या फिर भारत में कई बड़े शहरों में एक्सटेंड होता दिखता है और इसके कारण जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आएगा वो सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल्स में आएगा। तो ट्रेडर को अगर शॉर्ट करने हैं और हमें ऐसा लगता है कि एक्चुअली सेफ्टी इसी सेक्टर में है शॉर्ट करने के लिए, तो वो उन सेक्टर्स या शेयर्स में शॉर्ट पोजीशन लेनी चाहिए। छोटी NBFCs हैं वहाँ पे शॉर्ट पोजीशन ट्रेडर्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्राइडे का हाई रख के वो आगे उसमें प्रॉफिट बुकिंग मतलब काफ़ी 8 से 10% प्राइस लोअर नीचे जा सकते हैं। गवर्नमेंट का जो स्टिमुलस है वो एक नेवर एंडिंग वेट एंड वॉच वाले जोन में चला गया है। पता नहीं कब आएगा, मगर जब भी आएगा होपफुली मार्केट में वो एक रैली आएगी और वो रैली को आपको प्रॉफिट बुकिंग या आपको अगर मार्केट में एग्जिट लेना है तो उसे आप यूज़ कीजिए वो रैली को, क्योंकि जैसे स्टिमुलस अनाउंस होगा तो मार्केट में थोड़ा सा यूफोरिया एक क्रिएट होगा और वो टाइम पे एग्जिट करने के लिए एक अच्छा मौका मिलेगा। तो ओवरऑल मार्केट में जो फास्ट मूवमेंट है वो कम होता दिखता है आगे। फाइनेंशियल्स में वीकनेस आगे आती दिखती है।
और मार्केट में अगर स्टिमुलस अनाउंस हो जाते हैं तो वो जो रैली हो या जो राइज आएगा मार्केट में उस पर आप सेलिंग या प्रॉफिट बुकिंग का विचार कीजिए और ओवरऑल पेशेंस रखिए। पैसा अगर इन्वेस्टर है तो पैसा मत लगाइए और 2-3 महीना देखिए मार्केट में किस हिसाब से ये लॉकडाउन खुलते हैं और किस हिसाब से इम्पैक्ट आते हैं। धीरज रखिए, पेशेंस रखिए और मार्केट में जंप नहीं करना है। और दूसरा, ट्रेडिंग के लिहाज से भी वॉलीटिलिटी कम होती जा रही है तो आपको फास्ट प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट मिलेगा। तो आपको उसमें भी धीरज रखना पड़ेगा और स्टॉप लॉस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर आपकी कोई क्वेरीज है तो हमें लिख भेजिए, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। थैंक यू।